बहुत आवश्यक है ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की CBT UG 2025 की सेफ स्कोर के बारे में। और बच्चा अगर इसको देख लेते तो समझ लेते तो ये समझना कि इस वीडियो में जो नंबर बताया गया है उसके 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे अगर आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, CBT का, तो आप सेफ हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस के लिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये नहीं कि जो बताया मैंने नंबर अगर उससे कम हुआ तो आप लोग उसमें मन हताश करके और निराश होकर बैठ जाओ। पहली चीज़ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA BSc BCom में सबका प्रवेश होगा, यानी कि मेन कैंपस भले न मिले लेकिन कॉलेज जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, और उस सब पे डिटेल वीडियो आने वाली कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा, किस में मिल जाएगा कम नंबर, सबसे कम पे क्या मिलेगा, वो आएगा वीडियो, ठीक, बहुत जल्दी। तो वीडियो में देखिए हम जो भी सेफ स्कोर बता रहे हैं, ठीक है, वो लास्ट ईयर के डाटा के आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो फिर एक सेफ स्कोर का एनालिसिस करेंगे कि कितना इस वर्ष का नंबर है, कितने बच्चे जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक 10,500 से अधिक का रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है UG के लिए, और इस बार जो है ये संख्या और हो सकता है और बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हाँ, जो कट ऑफ बताऊंगा इस मतलब जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ उससे 20 नंबर आगे और 20 नंबर पीछे अगर आपका नंबर है, आप एकदम आराम से रहना कि हाँ आपका चांसेस है। ठीक है, और जब वो कट ऑफ आएगी पहली, ठीक है, तब भी हम लोग सेफ स्कोर का एनालिसिस करेंगे कि पहली कट ऑफ इतनी गई तो लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्षण पे क्षण आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी, एक कहते नहीं एनालिसिस आपको डेली मिलता रहेगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। विश्वविद्यालय का सबसे विश्वसनीय चैनल है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है विश्वविद्यालय के संदर्भ में। ठीक है, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पता चलती रहेगी और सबसे बेहतर एक्सपीरियंस हमें लोग का मिलेगा। आपको लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात को शाम को, तो आया करो, जुड़ा करो, अपने सवाल को पूछा करो, बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। एक अच्छी छात्र छाया में रहोगे तो एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में प्रवेश प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि आप चैनल से जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े तो जुड़ जाना भाई, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़िए वहां से, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट एंट्रेंस मतलब देखो यहाँ काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक का पूरी अपडेट आपको मिलने वाली। ठीक है, समर पोर्टल लॉन्च हो ही गया है जिसपे आपका CUT का पूरा जो इस बार का रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन होना है। तो एक एक चीज़ हम टाइम आने पर आपको एक एक चीज़ समझा देंगे, आपको कहीं परेशान होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 17 कोर्सेज में किसी से भी, ठीक है, यानी कि BA में, ठीक है, BSc में, ठीक, BCom में या BLLB में, या इसके अलावा जो है BPA BFA BCA BCMCA, यानी किसी भी 17 कोर्सेज में अगर किसी में से भी एक में एडमिशन ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, आप लोग ये समझो कि आप लोग की जो कट ऑफ है वो बनेगी कैसे। ठीक है, आप लोग को मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, नहीं देखे तो वीडियो में लिंक आएगी, जाकर देख लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या डोमेन होना चाहिए आपको, वो चीज़। लेकिन हाँ, इसमें कट ऑफ कैसे बनी ये चीज़ ध्यान रखो। आप लोग का सबसे पहले एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि अनिवार्य है, उसके बाद जो है लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश में से एक आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपका डोमेन एक, तो 250 का ये हो गया जनरल टेस्ट। ठीक है, फिर 250 का ये लैंग्वेज, इसके बाद जो है आपका डोमेन 250 का। ठीक है, इसी से यानी 750 में आपकी कट ऑफ बनेगी। अब मान लो कोई जनरल टेस्ट नहीं दिया तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नंबर ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कट ऑफ देखा जाएगा कि 750 में कितना बन रहा है, समझ रहे हो। तो 750 में आपकी कट ऑफ बनेगी और जितना भी आगे सेफ स्कोर बताया जाएगा वो 750 में बताया जाएगा। ठीक है, कि 750 में आपको कितना नंबर रखना चाहिए, तो कट ऑफ यही बनेगा। चाहे आप BCom से देखोगे तब भी 750 में आपका कट ऑफ देखा जाएगा। जो बच्चे डोमेन में, मान लो डोमेन उनका नहीं है जो कि लिस्ट में बताया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, तो उसकी जगह 0 नंबर ऐड होगा। जनरल टेस्ट का नंबर देखा जाएगा, ठीक है, कि जनरल टेस्ट में कितना आपका नंबर है, लैंग्वेज में देखा जाएगा, इस तरह रहेगा। ठीक, तो 750 में कट ऑफ देखी जाएगी। सबसे पहले देखो BA BSc BCom BLLB का लास्ट में बताएंगे, पहले हम छोटे छोटे इधर उधर के छुटपुट है उनको समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की देखो यहाँ बात करें तो 350 UR कैटेगरी EWS OBC SC ST इस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप UR कैटेगरी में है और आपका जो BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स है, तो अगर इसमें भैया आप 350 प्लस कर रहे हो, ठीक है, यानी कि देखो 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ 350 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझना जाए मेन कैंपस के लिए। और EWS में हो तो 300 प्लस है तो सेफ हो, OBC में हो 300 प्लस हो सेफ हो, और SC में 200 प्लस हो तो सेफ हो, और ST में ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो ये किसका हो गया, BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इसके बाद BCMC डाटा साइंसेज का जो 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अगर 350 प्लस है UR कैटेगरी में सेफ हो, 300 प्लस EWS या OBC कैटेगरी में से हो तो सेफ हो, और 250 प्लस अगर SC कैटेगरी तो सेफ हो, और ST में तो ऑल कैंडिडेट रहता है। BCMC फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है, जो कि होम साइंस वाला होता है 5 ईयर वाला, तो इसमें ऑल कैंडिडेट आपका सेफ है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर देखा गया था EWS SC ST ये सबको ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था। ठीक है, और UR की कट ऑफ भी बहुत थी, जो थी पहली ही जो लिस्ट निकली थी उसमें 230 प्लस से
लेकर 500 के बीच में जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, तो इसमें ऑल कैंडिडेट आपका हो जाता है एडमिशन, ठीक है। इसके बाद जो बीबीए प्लस एमबीए में बात की जाए तो 350 प्लस अगर आपका नंबर यूआर कैटेगरी में तो आप सेफ हो, 340 या 330 प्लस अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो सेफ हो, 300 प्लस या 320 प्लस अगर ओबीसी में तो सेफ हो। एससी में बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे मान लो 250 से लेकर 280 प्लस हो तो सेफ हो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में 150 हो या ऑल कैंडिडेट भी इसमें ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपकी बीवॉक फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है। ये आपका आईएसडीसी में भी एक कॉलेज वहाँ मिल जाता है, बाकी ये कैंपस में है। तो बीवॉक फूड प्रोसेसिंग में अगर 380 प्लस आपका नंबर बन रहा है तो अपने आपको सेफ समझना, 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना, ठीक है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 280 प्लस ठीक है, 250 प्लस अगर ओबीसी में हो तो ठीक है। और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट एडमिशन देखा जाता है, मिल जाता है, यानी कट ऑफ बहुत लो चल जाती है। इसके बाद जो है बात किया जाए बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन की, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना है, 320 प्लस जो है आपका यूआर कैटेगरी सेफ स्कोर है, ठीक है। 300 से लेकर 320 प्लस सेफ हो, 230 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस में, 230 प्लस ओबीसी में और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट इसमें सेफ रहते हो। बीए मीडिया स्टडीज़ की देखो इसमें बात करें तो 350 प्लस यूआर कैटेगरी में सेफ है, 200 प्लस जो है 250 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस में सेफ है, 250 प्लस आपको ओबीसी कैटेगरी में सेफ है और 200 प्लस एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद देखो बीएफए की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीएफए में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कि इसमें क्या होता है ना भाई, प्रैक्टिकल अभी आपका 2 ठो होता है और इसकी अगर कट ऑफ देखो डिस्कस कर दूँ, कट ऑफ से पहले वो भी बता दे रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। इसमें देखो जब आप लोग का जैसे मान लो सीयूटी का एडमिशन स्टार्ट होता है तो इसमें 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव ड्राइंग के पेंसिल पेपर वाला, उसके बाद एक जो है मेमोरी बेस्ड जो है ड्राइंग जो कि वाटर बेस्ड मीडियम होता है, ठीक है, यानी पेंटिंग वाला। तो इस सब का क्या होता है कि तो एक ही दिन होता है 2 शिफ्ट में, 11 से 12:30 फिर 12:30 से 2, इस तरह जो है 2 शिफ्ट में 2 पेपर होंगे, 150 मार्क के दोनों होते हैं, ठीक है। तो 300 मार्क्स यहाँ टोटल बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपका जो है यहाँ पे पेपर वगैरह होता है। बाकी इसकी जो कट ऑफ जाती है कैंपस की, पहली कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी ना वो मतलब इसकी 650 में कट ऑफ बनी थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार 750 में बननी है जो कि आपको पता है। पिछली बार 451 प्लस पहली कट ऑफ गई थी और थर्ड कट ऑफ आते आते 442 हुई थी, ज़्यादा कम नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की पहली कट ऑफ 409 थी, दूसरी 387 और तीसरी जो है 380 प्लस थी। तो आप ये मान के चलो कि 750 में अगर कट ऑफ बन रही है, अगर आप 350 प्लस हो यूआर कैटेगरी तो सेफ हो, ठीक है। 250 प्लस या 280 प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो सेफ हो, ठीक है। और एससी कैटेगरी में बात करें यहाँ पे तो अगर आप 200 प्लस हो तो सेफ हो, एसटी में तो ऑल कैंडिडेट जहाँ तक एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक। इसी के आसपास आप लोग का बीएफए का रहने वाला सेफ स्कोर। चलो बीपीएम बात करें तो इसमें देखो भैया इसका भी जो है ना थोड़ा सिस्टम ऐसा रहता है कि इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, म्यूजिक तबला वगैरह का, ठीक है। और इसका जो है आपको कट ऑफ अगर मैं डिस्कस ऑल कैंडिडेट देखो पहली बात है इसमें एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बहुत नीचे चली जाती लास्ट ईयर जो 5th कट ऑफ आई थी ना बीपीए की, वो कितनी गई थी 171 चली गई थी, 650 में कट ऑफ बना था तब। तो इसमें मान लो कि ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी यूआर हो, सबका एडमिशन होगा, ठीक है। इसके बाद बीसीए का बात करें ना तो 380 प्लस अगर आपका बन रहा है बीसीए में, ठीक है। और ये याद रखो, ठीक है, चलो 380 प्लस बन रहा है तो आप सेफ रखो। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में 300 प्लस हो तो सेफ हो, और ओबीसी में 300 प्लस हो सेफ हो, एससी में 200 प्लस हो सेफ हो, और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ हो। अब यहाँ बीएलएलबी की, फिर बीकॉम की, फिर बीएससी बायो की, फिर बीएससी मैथ की, बीए की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बीएलएलबी में देखो अगर 500 प्लस हो तो आप अपने आप को सेफ समझो पूरी तरीके से। ईडब्ल्यूएस में अगर 470 प्लस हो तो सेफ समझो, ओबीसी में 450 प्लस हो सेफ समझो, एससी में 350 प्लस हो सेफ समझो, और एसटी में जो है 300 प्लस हो तो सेफ समझो। इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना, अगर इतने के आसपास नंबर तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। बाकी जब आपको अगर रिजल्ट आएगा तो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, परेशान ना होइए। बीकॉम की बात करें भैया देखो इसमें 700 सीट है आपकी। देखो बीएलएलबी में 120 सीट है मेन कैंपस में, पहले बता दे रहे हैं। बीकॉम में 700 सीटें हैं मेन कैंपस की। तो 380 प्लस अगर आपका यूआर कैटेगरी में तो आप बीकॉम में सेफ हो, 300 प्लस अगर आपका ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ हो, 280 प्लस आपका ओबीसी में है तो सेफ हो, और एससी में 180 प्लस या 200 के आसपास है तो सेफ हो, और एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है। बीएससी बायो की बात करें 350 प्लस सीटें इसमें मेन कैंपस, इसमें 450 मतलब 430 प्लस अगर आपको यूआर कैटेगरी में तो आप सेफ हो, 370 प्लस अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो सेफ हो, 350 प्लस ओबीसी कैटेगरी में तो सेफ हो बीएससी बायो के लिए, और 250 प्लस अगर एससी कैटेगरी में सेफ हो, एसटी में तो ऑल कैंडिडेट है, ठीक है, सबका एडमिशन होता है। अब बीएससी मैथ की बात करें 700 सीटें हैं इसमें, 360 प्लस अगर
यूआर कैटेगरी में तो सेफ हो, ईडब्ल्यूएस में 300 प्लस सीटें हैं, सॉरी 300 प्लस अगर आपका नंबर ईडब्ल्यूएस में सेफ हो, ओबीसी में 300 प्लस है तो सेफ हो, एससी में 200 प्लस है सेफ हो, और एसटी में तो ऑल कैंडिडेट। अब बीए की बात कर लेते हैं, 4200 के लगभग सीटें, पहले क्या होती थी ना जो 4600 के आसपास होती थी, लेकिन अब कम हो गई सीटें, 4200 के आसपास जो है यहाँ पे इसमें सीटें हैं। यूआर कैटेगरी में अगर 400 प्लस हो सेफ हो, ईडब्ल्यूएस में 300 प्लस हो सेफ हो, ओबीसी में 300 प्लस हो सेफ हो, एससी में 100 प्लस हो तो सेफ हो, और एसटी में ऑल कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। इस वीडियो में हमने 15 कोर्सेज के जो है सेफ स्कोर को डिस्कस किया है, ठीक है। बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड फर्स्ट कट ऑफ करेगी उस पर वीडियो आने वाली है, तो उसको भी देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर पहले ही कर दे रहा हूँ आप लोग को, अगर आपका सब्जेक्ट इस वीडियो के अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन और बीवॉक जो है फूड प्रोसेसिंग इसका बनाया है, बीए मीडिया स्टडीज़ का बनाया है, बीसीएमसीए का बनाया है, बीबीएमबीए का बनाया है, ठीक है, और बीएससी एमएससी का फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का बताया। अगर फिर भी आपका अब इसमें नहीं आया होगा सब्जेक्ट, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट है, इसका भी सेफ स्कोर बताइए, तो बता देंगे। 17 कोर्सेज है, 15 बता दिए, अब 2 इधर उधर जो भी छूटा हो, ठीक है। बीपीए वगैरह तो बता ही दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर जुड़िए, जिससे कि आपको कट ऑफ वगैरह ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी तरीके से समझ में आती रहे, पता चलती रहे। बाकी चैनल पे लगातार जो वीडियोस आ रही है उसको देखो, ठीक है, कहाँ नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ सीयूटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो सब चीज़ आपको पता चलेगी टाइम टू टाइम, ठीक। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जहाँ तक मुझे लग रहा है, पिछले साल 6 जुलाई से स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, इस बार भी यही लग रहा है कि सीयूटी के रिजल्ट से पहले ही, क्योंकि सीयूटी रिजल्ट में जहाँ तक लग रहा है देर कर देगा इस बार फिर। तो देखो 6 जुलाई से, मतलब अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम आप लोग को सूचित करेंगे, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत